दोस्तों, हम लोग अम्बेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। इस किताब का चौथा खंड रिलीजन और धर्म क्या है, उसका पहला पार्ट रिलीजन और धर्म क्या है, उसका आखिरी सेक्शन कि मॉरलिटी अकेली काफ़ी नहीं है, मॉरलिटी सीक्रेट भी होनी चाहिए। यहाँ पे अम्बेडकर जी बताते हैं कि कोई भी चीज़ सीक्रेट, हर सोसाइटी में कुछ चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट होती हैं, और सीक्रेट क्यों होती हैं। एक सोसाइटी को काम करने के लिए कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनका उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, तभी वो सोसाइटी अच्छे से काम कर सकती है। और जिन चीज़ों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता उनको पवित्र कहा जाता है या सीक्रेट, और जो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए उनको अपवित्र कहा जाता है। जो पवित्र चीज़ें हैं उनका किसी भी हाल में आपको उल्लंघन नहीं करना है, और उनका उल्लंघन करना सैक्रिलेज यानी कि बुरा माना जाएगा। पर वो क्या चीज़ है जो एक चीज़ किसी चीज़ को सीक्रेट बनाती है, और हमें मॉरलिटी को सीक्रेट क्यों रखना चाहिए? इसके लिए गौतम बुद्ध, या मेरे ख्याल से इसके लिए अंबेडकर जी 3 फैक्टर बताते हैं। पहला ये कि जो धर्म है उसका मेन पर्पस ये है टू प्रोटेक्ट द बेस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो दुनिया है वो एवोल्यूशन के थ्रू चल रही है, और एवोल्यूशन में या नेचर में एक टूथ एंड क्लॉ का फाइट है। जो सबसे ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा, और जो ताकतवर नहीं होगा वो मर जाएगा। लेकिन इन ए सोसाइटी हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि जो हम में से सबसे अच्छा है, जो हम में से बेस्ट है, वो सरवाइव करे, और सिर्फ वो लोग ना रह जाएं जो सबसे फिटेस्ट है। जो धर्म बनाया गया है, जो मोरालिटी बनाई गई है, वो सबसे ताकतवर लोगों के लिए है, और सबसे स्ट्रांगेस्ट लोगों के लिए है, सबसे फिटेस्ट लोगों के लिए है। और इसीलिए इसको पवित्र मानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको पवित्र नहीं मानेंगे, इसको कुछ ऐसा मान लेंगे कि चलो मन हुआ तो काम कर लो, या मोरालिटी को मान लो, मन हुआ तो ना मानो, तो फिर ये मोरालिटी जो है एकदम इनफेक्टिव रह जाएगी। इसके साथ में वो ये बताते हैं कि मोरालिटी कभी कभी एंटी सोशल भी हो जाती है, और वो एंटी सोशल कब होती है? अंबेडकर जी कहते हैं जो चोर होते हैं, चोरों में भी आपस में मोरालिटी होती है। कहते हैं ना कि भाई चोर चोर भाई होते हैं, या एक मॉरल कंडक्ट ऑफ थीव्स होता है, कुछ इस टाइप की कहावत है कि चोरों में भी आपस में ईमानदारी होती है। वैसे ही जो बिजनेसमैन हैं उनमें आपस में ईमानदारी होती है, जो ट्रेड्समैन होते हैं उनके अपने ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। इवन डाकुओं की भी आपस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनमें अपना भाईचारा होता है। लेकिन इस तरह की मोरालिटी जो एक्सक्लूसिवनेस पे हो वो सही मोरालिटी नहीं है, वो एक ग्रुप इंटरेस्ट को फेवर करती है। और ऐसा ग्रुप इंटरेस्ट होने से क्या होता है, एक सोसाइटी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ओवरकम करने की कोशिश करता है, उसको ओवर पावर करने की कोशिश करता है। और ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये बेसिकली एंटी सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं। और इस तरह की सोसाइटी जिसमें जो डिसऑर्गेनाइज्ड हों, और जिसमें अलग अलग ग्रुप्स हों जो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचे, वो ओवरऑल उस सोसाइटी को ख़राब कर देते हैं। और वो ओवरऑल सोसाइटी जो है वो एक हारमोनियस होल की तरह नहीं रह पाती। इसीलिए जो मोरालिटी है वो एक गुटबाजी वाली मोरालिटी नहीं होनी चाहिए कि आ, मैं सिर्फ एक छोटे से ग्रुप के लिए मॉरल हूँ, मैं केवल उन्हीं लोगों का भला सोचूंगा जो मेरे ग्रुप में हैं, भले ही वो मेरे रंग से हों, मेरे देश से हों, मेरी कास्ट के हों। मोरालिटी जो है वो सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, और तभी वो एक एंटी सोशल मोरालिटी नहीं बनेगी। मोरालिटी सभी के लिए कॉमन होनी चाहिए, और सभी के लिए सीक्रेट होनी चाहिए। और एक तीसरा कारण मोरालिटी को सीक्रेट रखने का ये है कि एक इंडिविजुअल के ग्रोथ को भी इंश्योर करे। जब ग्रुप बनने शुरू हो जाते हैं तो जो ग्रुप का एग्जिस्टेंस है वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के ऊपर हो जाता है। ग्रुप एक इंडिविजुअल की आज़ादी छीनना शुरू कर देता है, और इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम फ्रेटर्निटी की तरफ जाएं। फ्रेटर्निटी का सीधा मतलब है भाईचारा, और ये जो भाईचारा है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, और सीक्रेट होना चाहिए। तो मोरालिटी तभी काम करेगी अगर वो सीक्रेट होगी, हर कोई उसको मानेगा,
सबसे ताकतवर उस आदमी भी उसको मानेंगे, तभी हम अपनी सोसाइटी के सबसे अच्छे लोगों को बचा पाएंगे। किसी एक ग्रुप के लिए लिमिटेड ना हो, सभी मानव जाति के लिए हो, तभी वो मॉरलिटी काम करेगी और सभी के लिए सीक्रेट हो। और तीसरा, इंडिविजुअल लेवल पे भी ग्रुपिज्म ओवर पावर ना कर दे इंडिविजुअल की फ्रीडम को, उसके लिए भी मॉरलिटी जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए और सेक्रेड होनी चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि जो बुद्धा का धर्म है उसमें जो मॉरलिटी है वो एक सीक्रेट प्लेस होल्ड करती है और ये मतलब ऑप्शनल नहीं है, ये सबके लिए एक जैसी और सबके लिए मैंडेटरी है। तो दोस्तों, आज हमने चौथी किताब रिलीजन और धर्म का पहला पार्ट ख़त्म कर लिया। आज हमने पढ़ा कि मॉरलिटी अकेली काफ़ी नहीं है, मॉरलिटी सीक्रेट भी होनी चाहिए। उसके जो 3 कारण दिए थे अंबेडकर जी ने, वो हमने कवर कर लिए। आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे कुछ सिमिलैरिटीज़ जो हैं टर्मिनोलॉजी में वो कन्फ्यूजन पैदा करती है बुद्धा के धर्म में और बाकी रिलीजन्स में। मुझसे जुड़े रहिए, ये चीज़ें कवर करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।